Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, the University of Agriculture, Peshawar. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑफ लॉजिकल बुलियन अलजेब्रा, जिसमें हमने बुलियन एडिशन के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद फिर हमने बुलियन मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे हम तीन लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ और एक है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम डिस्कस करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम डिस्कस करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे एंड देन वी हैव टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो है सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब जो है कम्यूटेटिव लॉ, जिस तरह आप लोग जो है बार बार मैथमेटिक्स में भी डिस्कस करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर टू वेरिएबल्स इज रिटन एज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले जब हम बुलियन अलजेब्रा ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन था बुलियन अलजेब्रा एडिशन, तो उसमें हमने यही बात की थी कि एडिशन जो होती है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारे पास लॉजिक गेट्स में और गेट है। ठीक है। मींस कोई भी उसके दरमियान डिफरेंस नहीं है। जो फंक्शन जो है आर गेट परफॉर्म करते हैं वही फंक्शन जो है या वही काम जो हम बुलियन एडिशन से रहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ए और बी इज इक्वल टू बी आर ए, मीन्स इस तरह भी पढ़ सकते हैं। मीन्स तो यहाँ पे हमारे पास है ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, मीन्स के ये जो है this law states that the order in which the variables are odd makes no difference। अगर जो है आप इनकी ऑर्डर को चेंज कर ले, ऑर्डर मीन्स कि ए पहले लिख लो बी बाद में लिख लो, या बी को पहले लिख लो ए को बाद में लिख लो, तो इसकी वजह से इसके रिजल्ट्स पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। So remember, in Boolean algebra is applied to logic circuits, addition and the OR operation are the same। जिस तरह आप लोगों को मालूम है या आप लोगों को जो है ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बुलियन अलजेब्रा में जो एडिशन है और वहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक गेट्स में जो OR ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। सो फिगर यहाँ पे नीचे जो इसका फिगर गिवन है कि द कम्यूटेटिव लॉ इज अप्लाइड टू द OR गेट एंड शो दैट इट डज नॉट मैटर टू विच इनपुट ईच वेरिएबल इज अप्लाइड। मींस कि हम जो है यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक उसके लिए एक सर्किट गिवन है, लॉजिक डायग्राम गिवन है, जिसमें क्या है कि आपको a प्लस बी और b प्लस ए मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ जो है उसके ऊपर हमने अप्लाई की हुई है। तो आप देख लेंगे कि इसकी वजह से इसके आउटपुट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। ये हमारे पास है कि एक और गेट है, यहाँ पे हमने ए एंड बी दिया है, तो इससे हमारे पास आएगा a प्लस बी, मीन्स ये दोनों a प्लस बी आएंगे। अगर आप b प्लस ए देते हैं तो अगेन b प्लस ए आएंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल a जो हमारे पास 0 है, b 0 है, तो यहाँ पे आपको 0 आएगा। फॉर एग्जांपल a 1 है और b 0 है, अगेन यहाँ पे 1 आएगा। फॉर एग्जांपल a 0 है, b 1 है, फिर भी 1 आएगा। या अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 होते हैं तभी आपको आउटपुट पे 1 आएगा। सेम केस यहाँ पे भी, अगर दोनों 0 है तो आउटपुट पे 0 आएगा। b 0 है, a 1 है, तब भी 1, a 1 है, b 0 है, तब भी 1। अगर दोनों 1 है, अगेन हमारे पास दोनों इनपुट्स आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो a और b है या जो एडिशन है हमारे पास, या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, उसमें आप ऑर्डर चेंज करने की वजह से किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके रिजल्ट के ऊपर। मीन जो रिजल्ट a प्लस बी का होगा वही रिजल्ट b प्लस ए का होगा। इसमें जो 3 लाइंस लगी हुई है हमारे पास, ये इक्विवेलेंट के लिए है, इक्विवेलेंट टू, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू b प्लस ए। सेम केस जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर टू वेरिएबल इज कि a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। जिस तरह मैथमेटिक्स में सेम यही है कि फॉर एग्जांपल हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आल्सो इक्वल टू 6। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर आप जो है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस बुलियन मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। वहाँ पे जो है ट्रू होती है, मींस
ए मल्टीप्लाइड बाई बी ये बराबर होगा बी मल्टीप्लाइड बाई ए। या अगर आपको याद हो जिस तरह हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो है जो बुलियन मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है जो हमारे पास लॉजिक गेट एंड गेट है। लॉजिक गेट में से जो एंड गेट है उसकी जो फंक्शन है सेम फंक्शनैलिटी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा का है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स आर एंडेड मेक्स नो डिफरेंस। इसलिए में ये कहा गया है कि अगर हम जो वेरिएबल्स को की ऑर्डर को चेंज कर लें, अगर वेरिएबल्स के ऑर्डर को हम चेंज भी कर लें तो किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप a मल्टीप्लाइड बाई बी करते हैं या b मल्टीप्लाइड बाई a करते हैं, आउटपुट पे दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो फिगर है दिस लॉ इज अप्लाइड टू द एंड गेट। रिमेंबर इन बुलियन अलजेब्रा इज अप्लाइड टू लॉजिक सर्किट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड द एंड फंक्शन आर सेम। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि बुलियन अलजेब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन होता है और वहाँ पे जो एंड गेट है दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है। सो यहाँ पे अगर हम जो इसके सर्किट को देखें, यहाँ पे हमारे पास एंड गेट है तो एंड के इनपुट्स हमारे पास यहाँ पे ए बी है तो अगेन आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास ए बी आएगा। मीन्स अगर दोनों इनपुट जीरो है तब आपको आउटपुट पे जीरो मिलेगा, दोनों इनपुट्स हाई हो जाते हैं तब आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा। तो सेम केस जो है बी ए के लिए भी है कि अगर हमारे पास इनपुट्स के ऑर्डर को हम चेंज कर लें तो उसके आउटपुट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मीन्स अगर दोनों इनपुट्स लो है तब अगेन यहाँ पे लो आएगा, और अगर दोनों इनपुट्स हाई है तो अगेन जो है आपको जो ये एंड गेट है ये आपको आउटपुट पे क्या देगा, वन ही देगा, मीन्स हाई देगा। सो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, सेम इनपुट्स पे दोनों का आउटपुट रिजल्ट जो हमारे पास सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये शो कर रहा है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स की जो ऑर्डर है अगर आप वो चेंज भी कर रहे हैं तो इसके आउटपुट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो है हम सेकंड जो है वो लॉ की तरफ जा रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ की तरफ। सो फर्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो याद रखिए एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं, मींस 3 वेरिएबल्स। ठीक है, सो द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज रिटन एज फॉलो फॉर 3 वेरिएबल्स दैट a प्लस b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फर्स्ट a b और c को जो है r किया गया है, मींस इन दोनों का ऐड किया गया है, फिर इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम a के साथ r करेंगे। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे देखें इसके दूसरे राइट हैंड साइड पे तो पहले a प्लस b को r किया गया है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम c के साथ क्या करेंगे, r करेंगे। तो जब आप दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स को आप कंपेयर करेंगे तो उनके रिजल्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो बुलियन फंक्शन में भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन आरिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, आरिंग मींस कि जब हम आर गेट या आर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या एड हम करते हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स, द रिजल्ट इज द सेम, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। जस्ट क्या चेंज होगा, रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल, जस्ट हमने उसके ग्रुपिंग को चेंज की है। यहाँ पे बी और सी का ग्रुप बनाया था, यहाँ पे हम ए और बी का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास है ए बी एंड सी 3 इनपुट्स है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें अगर हम देखें तो बी और सी को ग्रुप किया गया, मींस पहले बी और सी का आर गेट बनाए। तो यहाँ पे बी और सी का जो सेपरेट आर गेट बनाया गया है तो आर गेट का जो आउटपुट होता है वो बी प्लस सी होता है, मींस बी आर सी होता है। इसको जो है ये जो बी आर सी आया हुआ है इसको हम इनपुट ए के साथ क्या करते हैं, आर करते हैं। सो यहाँ पे ये इनपुट ए आ गया और यहाँ से जो है बी प्लस सी जो है फर्स्ट आर गेट से ये क्या हो गया, आउटपुट है, और सेकेंड आर गेट के लिए एज ए इनपुट काम कर रहा है। तो बी प्लस से यहाँ पे इसके साथ मींस इसको एज इनपुट हम देते हैं, तो जब ये इसको आर कर देगा तो तीनों जो है एक साथ आ जाएंगे कि ए आर बी आर सी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे इस केस में पहले a प्लस ए और b को जो है आर किया गया है, तो यहाँ पे इस केस में भी हम फर्स्ट अगर हम फिर डायग्राम को देखें तो a और b को पहले आर किया गया है।
इन दोनों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट मस्ट है ए और बी आएगा। इस रिजल्ट को हम किसके साथ जो है आर करेंगे, सी के साथ, बिकॉज ए और बी दोनों का जो रिजल्ट है उसको आर किया गया है सी के साथ। सो ए और बी का जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसको हम सी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मीन्स उसके साथ आर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी ये तो पहले से मौजूद है, यहाँ पे इसका आउटपुट है फर्स्ट आर गेट का, और उसके साथ हम सी को भी आर कर देते हैं। सो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा ए आर बी और सी। अगर आप जो है इस पे जो एग्जांपल भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 0। सो ए यहाँ पे तो आ जाएगा, बी एंड सी दोनों 0 0 है तो आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जबकि ए तो 1 है तो 0 और 1 जो है आपको आउटपुट पे क्या देगा, 1 देगा। सेम जो यहाँ पे अप्लाई कर लो, ए और बी की वैल्यू तो हमने 0 ली है और ए की वैल्यू 1 है, तो ए 1 है और बी 0 है तो आउटपुट आपके 1 आएगा, बिकॉज 1 + 0 = 1, तो ये 1 आएगा। सी हमारे पास 0 है तो 1 + 0 अगेन हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। सो दोनों केसेस में अगर हम देखें तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो बूलियन फंक्शन में परफॉर्म होता है या ट्रू होता है या सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखें सो यहाँ पे हमारे पास है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिटन एज फॉर 3 वेरिएबल्स। अगेन हमारे पास चूंकि एसोसिएटिव लॉ है तो हमें मालूम होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ जो है हम 3 से कम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, 3 से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं, बल्कि जब हमारे पास इनपुट्स 3 हो जाते हैं तो वहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ जो है अप्लाई करते हैं। सो इस केस में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो जब हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इनपुट्स को पहले ग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ एंड कर लेते हैं। सिमिलरली इस केस में हमारे पास दूसरे साइड पे पहले 2 इनपुट्स को हम एंड गेट कर लेते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम आउटपुट पे उस फर्स्ट वन के साथ क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, अब द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिटन एज follows for the 3 वेरिएबल्स, जो कि बराबर a multiplied by b c is equal to a b multiplied by c. This law states that it makes no difference in what order the variables are grouped when adding more than 2 variables. हमेशा याद रखो जब हम एक से ज्यादा 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को जो है ऐड कर रहे होते हैं, मींस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऑर्डर पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जस्ट जो है एक दूसरे से आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन उसका जो लास्ट रिजल्ट होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब जो है हम दूसरे पेज की तरफ जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ, या इसका जो हम डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम क्या है हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे तो पहले हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई बी सी, तो फर्स्ट हम बी सी को जो है वो एंड कर लेते हैं, तो जब आप बी सी को एंड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, बी सी आएगा, और फिर जो है इसको हमने क्या करना होता है, ए के साथ एंड करना होता है, तो फिर जो है ए और फिर दूसरा इनपुट जो है एज बी सी हमारे पास आ रहा है, तो आउटपुट पे क्या आएगा हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई बी सी, मीन्स कि जो वैल्यूज ए बी सी के होंगे उसी पे डिपेंड करते हुए जो है आपको आउटपुट पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पे a को 1 दे रहा हूँ, b को 0 दे रहा हूँ, जबकि c को 1 दे रहा हूँ, सो a तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब b प्लस c, तो b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, बिकॉज एंड गेट की फंक्शन हमारे पास यही होता है कि जब तमाम के तमाम इनपुट्स 1 हो जाते हैं तब आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चूंकि इस केस में हमारे पास b 0 है जबकि c तो 1 है, तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब अगर दूसरे साइड पे हम देखें 0 आएगा, तो फिर अब 0 को जो है 1 के साथ हमने एंड करना होता है, तो अगेन जब तक एंड गेट की फंक्शन हमने यही पढ़ी थी कि जब तक तमाम के तमाम इनपुट्स हाई नहीं हो जाते आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो इस केस में हमारे पास बी सी 0 के बराबर आ रहा है जबकि ए 1 के बराबर है, तो 1 एंड 0 अगेन आपको आउटपुट पे क्या देगा, 0 देगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले जो a और b को आर किया एंड किया गया है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको c के साथ एंड किया गया है और आउटपुट पे आपको मिल रहा है a b मल्टीप्लाइड बाई सी। सेम जो इनपुट्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए कि a को हमने वैल्यू 1 दी, b को वैल्यू हमने 0 दी, जबकि c को वैल्यू हमने 1 दी है, वही जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब a की वैल्यू है 1 जबकि b की वैल्यू हमारे पास 0, जब 1 0 आता है तो आउटपुट पे हमारे पास 18 तकरीबन
मीन्स आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब हम ए और बी को, ए को वैल्यू 1 देते हैं और बी को वैल्यू 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब इस 0 को जो हम एंड करते हैं सी के साथ, क्योंकि सी की वैल्यू हमने दी है 1, तो अगेन 0 और 1 को जब हम एंड करेंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। सो दोनों केसेस में हमने एग्जांपल ट्राई कर लिया और दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम तमाम के तमाम इनपुट्स को हाई नहीं करते तब तक हमारे पास आउटपुट जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। हमें आउटपुट को 1 लाने के लिए तमाम के तमाम इनपुट्स को 1 करना ज़रूरी है या ज़रूरी होता है। ठीक है, मीन्स हाई करना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो भी 3 वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें फिर हमारे पास 2 किस्म के गेट्स यूज़ होते हैं। एक आर गेट यूज़ होता है और दूसरा हमारे पास एंड गेट यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। अब अगर इस a को देखें तो ये b के साथ भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में और c के साथ, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखो तो a b और a c आ जाएगा। मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी ये बराबर होगा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम a को एंड कर रहे होते हैं b और c के साथ, तो हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा कि a को आप पहले b के साथ एंड कर लें और फिर a को जो है आप c के साथ एंड कर लें और उसके बाद जो है आप r कर लें। ठीक है, सो दिस लॉ स्टेट दैट आरिंग 2 और मोर वेरिएबल्स, जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स को क्या कर रहे होते हैं, r कर रहे होते हैं, एंड देन एंडिंग द रिजल्ट विद अ सिंगल वेरिएबल। और जब हम इन दोनों का रिजल्ट, पहले ये कहा गया कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे b और c हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने a के साथ क्या करना होगा, एंड करना होगा। क्या करना होगा, एंड करना होगा। जब आप एंड करते हैं तो अब डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a के ऊपर। अगर वैल्यू ऑफ a जो है हमारे पास 0 है तो तमाम के तमाम जो है आपका आउटपुट पे भी इनपुट 0 मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो है ये 1 है तो आउटपुट पे जो है फिर डिपेंड करता है कि b प्लस c की वैल्यू जो है वो क्या है, क्या उससे 1 आता है या नहीं आता। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ पे अगर हम देखें a b एंड a c है हमारे पास। सो सबसे पहले जो है हम a b का फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे, इन दोनों को एंड कर लेंगे। उसके बाद जो है हम फिर ए सी को जो है आउटपुट पे चेक कर लेते हैं, इसका एंड गेट देख लेते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं, और फिर जो इन दोनों का जो भी रिजल्ट होगा ए बी और ए सी का, उसको फिर हम और कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह बराबर होगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड के साथ, जो कि बराबर है ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, फिगर की मदद के जरिए विद द हेल्प ऑफ फिगर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले जो है हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। अब सबसे पहले हमारे पास है b प्लस सी, बिकॉज दिस इज इन द ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसका सर्कल बनाएंगे, तो हमारे पास ये सर्कल कौन सा है, आर गेट का है, बिकॉज b और c के दरमियान जो है एक आर गेट आया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि b c और उसको हमने आर गेट कर लिया, तो आउटपुट पे क्या पास क्या गया, b प्लस सी है, b और c। उसके बाद जो है ये b और c जो एंड हो चुका है, यहाँ पे अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन साइन है ये ब्रैकेट, तो ये एंड हो चुका है किसके साथ, a के साथ। जब a के साथ एंड होगा तो उसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है a और यहाँ पे b और c का जो रिजल्ट है b प्लस c के बराबर आ रहा हुआ है। तो यहाँ पे जो आप इन दोनों को एंड करेंगे तो आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आता है वो बराबर होगा a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। अगर हम देखें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन है, a कॉमन है, तो b प्लस सी वही a प्लस सी आएगा। अब जो है राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं a b प्लस a c, और उसके बाद पहले हम a b को फाइंड आउट करते हैं, मीन्स दोनों को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, और उसके बाद जो फिर हम a c को फाइंड आउट करेंगे। उन दोनों को जो है हम चेक करते हैं और एंड गेट जो है लगाते हुए दोनों वैल्यूज जो हम जो है वो सॉल्व करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों एंड गेट का, उसको हमने लास्ट में क्या करना होता है, आर करना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर रिजल्ट दोनों साइड पे सेम ही आएंगे। अब जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ए बी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी जो हमारे पास उनके दरमियान कौन सा गेट है, एंड। तो पहले हम ए बी कर लेंगे एंड गेट, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है
एंड गेट है सेकेंड है कि इसके इनपुट्स हमारे पास क्या है BC, तो फिर हम BC को जो है आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा 0, बिकॉज एक इनपुट हाई हो गया तो यहाँ पे इनपुट 0 आ जाएगा। अब AB 0 आ रहा है और AC 0 आ रहा है, दोनों केस में 0 आ रहे हैं तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो सेम केस जो हमारे पास A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C का है वही हमारे पास AB और AC का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दोनों साइड हमारे पास क्या आते हैं वो सेम ही आते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई जो है चेंजेस नहीं आ रहे होते। सो होपफुली गाइस आप लोग इसकी समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले हमने जो है उसके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इसके कौन से रूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 रूल्स डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है या लॉज हम डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, एक हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एक कम्यूटेटिव लॉ में भी हमने यही बात की कि जब हम 2 वेरिएबल्स को जो है आपस में चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है क्या वो कम्यूटेटिव लॉ वो ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हमने यहाँ पे देखा कि A और B इज इक्वल टू B और A, जब हमने ये चेक कर लिया सर्किट के ऊपर भी चेक कर लिया तो इससे हमारे पास दोनों साइड सेम आ रहे थे, इसका मतलब होता है। इसके बाद फिर हमने बात की कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम केस जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो है जब तक हमारे पास दोनों इनपुट्स जो है वो हाई नहीं होते आपके पास आउटपुट हाई नहीं आएगा। सो दोनों केसेस में हमारे पास जो रिजल्ट सेम ही आएगा बिकॉज A एंड B मस्ट बी इक्वल टू द B एंड A। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ फिर हम 2 किस्म के पढ़ते हैं कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास मोर देन 2 इनपुट्स हैं तो फिर क्या होगा कि A प्लस B प्लस C ये बराबर होगा A प्लस B प्लस C, मीन्स जस्ट हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं। पहले हमने B और C का ग्रुप बनाया और यहाँ पे हम A और B का ग्रुप बना रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में भी यही बात हो रही है कि जस्ट ग्रुपिंग चेंज करने के अलावा इसमें किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मतलब ये है कि दोनों साइड जो है आपको आउटपुट पे सेम वैल्यू ही देंगे। अगर हम यहाँ पे इस सर्किट को देखें और इस सर्किट को देखें तो सर्किट में थोड़ी चेंज है, लेकिन अगर हम आउटपुट इसका जो है चेक करेंगे तो हमेशा इसका आउटपुट क्या बराबर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आउटपुट और राइट हैंड साइड का भी आउटपुट, दोनों आउटपुट हमारे पास क्या आएंगे सेम ही आएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फिर हमारे पास क्या होगा कि दोनों साइड अगर हम देखें तो दोनों साइड हमारे पास क्या आएंगे इक्वल आएंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। ठीक है, यहाँ पे जो हम इसका डायग्राम चेक करते हैं, डायग्राम में अगर हम देखें सो एक साइड पे हमारे पास पहले A B C को ग्रुप किया गया है और फिर A के साथ एंड किया गया है। यहाँ पे पहले A B को ग्रुप किया गया है और फिर C के साथ एंड किया गया है। सो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम ही आएंगे, A B C एंड A B C दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, जो कि हमारे पास जो है वो अगर हम इसके ऊपर वैल्यूज अप्लाई भी कर रहे हैं A B और C को वैल्यूज भी दे दें तब भी जो है हमारे पास आउटपुट दोनों वैल्यूज की क्या आएंगे, दोनों साइड्स के क्या आएंगे वो सेम ही आएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आप लोग की जहन में वही बात होनी चाहिए कि हमारे पास 3 इनपुट्स होंगे और उसके जो है आउटपुट्स हमने यहाँ पे देखने होते हैं कि क्या इसका वाकई सेम आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे पास क्या है कि A एंड B और C मस्ट बी इक्वल टू A एंड B और A एंड C। इसका मतलब ये हो कि जब हम B और C को R कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और उसको फिर हम किसी एक सिंगल वेरिएबल A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर होगा कि अगर हम उसी सिंगल एलिमेंट को पहले B के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर C के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद हम इन तीनों को ऐड कर लें, तो इससे हमारे लिए जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और हम जो इजीली क्या कर सकते हैं इसको आउटपुट फंक्शन, इसके आउटपुट फंक्शन को हमारे पास इसके आउटपुट फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक गेट को देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है B और C को R किया गया है और उसको फिर जो है A के साथ एंड किया गया है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू E प्लस A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C। सिमिलरली अगर हम सेकंड साइड पे देखें तो फर्स्ट हमारे पास है AB जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 4, यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो AB के बराबर होगा। सिमिलरली फिर AC को ग्रुप किया गया है तो AC आएगा हमारे पास और लास्ट में दोनों को R किया गया है। ठीक है, और इसके आउटपुट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल x। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं x इज इक्वल टू AB प्लस
ए सी, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू यही आ रहा है, इस केस में भी एक्स इज इक्वल टू यही आ रहा है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी। तो दोनों का रिजल्ट जो होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बुलियन अलजबरा के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम बाकी रूल्स और रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।